तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बर्निंग स्वर्ड के एपिसोड 211 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा किन्नैन जो होता है पर शैडो क्लैन का वो लड़का जिसका नाम टू हुन होता है उसको किक मारता है और उसे वहां पर डोमेन से बाहर फेंक देता है, जबकि वो भी वहां पर से भाग जाता है और कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी जाकर अपने 20 डोमेन एम्परर को इस बारे में बताना होगा। तो उसके वहां पर से चले जाने के बाद हमारा किन्नैन जाओजिंग को उठाता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। फिर साथ ही वहां पर टीचर अल्केमी भी पहुंच जाती है तो वो उसे कहता है कि मिस जियान मैं चाहता हूं कि आप जाओजिंग को वापस लेकर जाएं, इसे रेस्ट की जरूरत है। जबकि वो कहती है नहीं मुझे रेस्ट की जरूरत नहीं है। तुम्हारा किन्नैन उसे कहता है कि तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, फिलहाल के लिए मुझे बाकी के सभी सेक्टर्स में जाकर वहां पर जितने 20 डोमेन के लोग आए हैं उन सभी अटैकर्स को मारना होगा। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन में डार्क मैन श्राइन का दिखाया जाता है जहां पर एक बीस्ट मैन आया होता है और उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है और उसने काफी सारे एक्सपर्ट्स को मार भी दिया होता है, यहाँ तक कि इस मॉब उसका मुकाबला नहीं कर पा रही होती जो कि उनकी अब नई पैलेस मास्टर होती है, क्योंकि वो 20 डोमेन का जो बंदा होता है वो भी क्वासिकॉर्ड्राम के 8th लेवल पर होता है लेकिन उसके पास फर्स्ट रेवोल्यूशन की पावर्स होती है। तो वो लोग सोच रहे होते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर। तो ये दोनों ही फेल होगी, जिनलू और मिसिस्टर मो दोनों यहाँ पर इसको नहीं हरा पा रहे। हमारे काफी सारे एक्सपर्ट्स मारे गए हैं और उन्हें पूरी उम्मीद होती है किन्नैन वहां पर जरूर आएगा। और इसी के साथ ही वो 20 डोमेन का बंदा जो होता है वो अपना बड़ा सा एक्स लेकर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो उनके ऊपर अटैक करने लगता है किन्नैन वहां पर पहुंच जाता है, उसके एक्स को पीछे से पकड़ता है जिससे उसका एक्स टूट जाता है। तुम्हारा किन्नैन उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे लोगों के ऊपर अटैक करने के। वो उसे एक पंच मारता है और इसी के साथ सबड्यू कर देता है। ये देखने के बाद जिनलू और मो दोनों भागते हुए आगे बढ़ती है, उसे कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोग तो बहुत ज्यादा डर गए थे, हमें लगा कि हम लोग मरने वाले हैं। हमारा किन्नैन उनसे कहता है कि हमारे पर इस वक्त 20 डोमेन जो कि एक्सटर्नल एनिमी है उसने अटैक किया है, हम सभी को बहुत ज्यादा एहतियात करना होगी। मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों के लिए पिल्स भिजवाऊंगा, उन पिल्स को खाकर तुम लोग अपनी एनर्जी को रिकवर कर सकते हो। फिलहाल के लिए मुझे दूसरे सेक्टर्स में भी जाना है। और इसी के साथ ही किन्नैन वहां पर से निकल जाता है। तो नेक्स्ट में ऑप्टिमस स्वर्ड अलायंस का दिखाया जाता है। तो ऑप्टिमस स्वर्ड अलायंस में वो तीनों कमीने, वो तीनों डिसाइपल जो कि हमारे किन्नैन के खिलाफ थे, वो अब यहाँ पर 20 डोमेन के लोगों के साथ मिल चुके हैं और जहां तक कि अपने पैलेस मास्टर को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनका पैलेस मास्टर कहता है कमीनों कहीं के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की, तुम अपने सेक्टर को धोखा दे रहे हो, वो भी आउटसाइडर्स के लिए, तुम लोग तो यहाँ पर इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। तो वो ब्रदर जिन उसे कहता है कि बुड्ढे खूसट कहीं कि अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। तुम्हें पता है कि लास्ट टाइम किन्नैन ने हमें कितनी बुरी तरह से मारा था और किन्नैन की मार खाने के बाद हमें पता है कि किन्नैन अब डोमेन मास्टर बन गया है तो हमें नहीं छोड़ेगा, कि वो हमसे बदला लेगा और हमारे पास यहाँ पर सर्वाइव करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम लोग यहाँ पर पावरफुल का साथ है। इसी वजह से हम लोग शैडो लिपर्ड क्लैन का साथ देंगे, यानी कि 20 डोमेन का साथ देंगे। जबकि पैलेस मास्टर उसे कहता है कि तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा, मुझे लगता है कि तुम लोगों को यहाँ पर डोमेन मास्टर खुद ही आकर मारेंगे। तो ब्रदर जिन उसे कहता है कि डोमेन मास्टर या किन्नैन वो यहाँ पर नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि इस वक्त होली सिटी के ऊपर भी अटैक हुआ और वो होली सिटी को संभालेगा या फिर तुम्हारे ऑप्टिमस स्वर्ड सेक्टर के लिए जहां पर आएगा। और इसी के साथ जिन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और बाकी के डिसाइपल्स जो होते हैं वो पैलेस मास्टर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं इस सीनियर ब्रदर ने धोखा दिया, ये कमीना घटिया इंसान है, हम लोग अपने पैलेस मास्टर को मरने नहीं देंगे। इसी के साथ किन्नैन बीच में पहुंच जाता है, आकर अटैक को अवॉइड करता है और कहता है कि तुम तीनों कितने घटिया लोग हो जो अपनी डोमेन को नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरी डोमेन के लोगों का साथ दे रहे हो, तुम लोगों का मरना डिजर्व करते हो। और इसी के साथ ही वो तीनों जो होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन किन्नैन एक ही अटैक के साथ उन्हें पीछे की तरफ गिरा देता है। तो ब्रदर जिन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, हमें यहाँ पर कुछ नई पावर्स मिली थी, यहाँ पर 20 डोमेन के लोगों ने हमें नई पावर्स दी थी जिसके बाद भी हम लोग यहाँ पर किन्नैन को नहीं हरा सकते। तुम्हारा किन्नैन उसे कहता है कि तुम्हारी पावर्स मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए। जब किसी के साथ जिन उसे कहता है कि तुम मुझे मारोगे तो फिर यहाँ पर शैडो लिपर्ड क्लैन के लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, 20 डोमेन के हमारे साथी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा किन्नैन कहता है कि अच्छा तो तुम इसकी बात कर रहे हो। इसी के साथ ही वो दूसरी तरफ देखता है जहाँ पर शैडो लिपर्ड क्लैन का लड़का भागने की कोशिश करता है लेकिन हमारा किन्नैन उसके पास स्ट्राइक लगाता है और एक ही स्ट्राइक के साथ वो लड़का जो होता है शैडो लिपर्ड क्लैन का वो पीछे की तरफ गिर जाता है, बुरी तरह जख्मी होता है लेकिन फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और साथ ही अपनी अल्टीमेट मूव को यूज करता है। वो एक अल्टीमेट मूव होता है जिसमें वो एक बड़ा सा एनर्जी का गोला बना लेता है। तो वो सभी डिसाइपल्स कहते हैं कि अब हम लोग मरने वाले हैं, हम सभी लोग मरने वाले हैं। लेकिन हमारा किन्नैन उस एनर्जी के गोले के सामने जाकर खड़ा होता है क्योंकि वो फायर से बना होता है, वो सारे के सारे को एब्जॉर्ब कर जाता है। और इस पास अटैकर भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये क्या हुआ, मेरा एनर्जी बॉल अचानक से कहां पर गायब हो गया। पास से हैरान होकर वो किन्नैन से पूछता है कि हाय तुम हो कौन। तुम्हारा किन्नैन उसे कहता है कि मेरा नाम किन्नैन है और मैं इस डोमेन का मास्टर हूँ। ये बात सुनने के बाद पैलेस मास्टर से कहते हैं किन्नैन मास्टर डोमेन मास्टर आप जहाँ पर हमें बचाने के लिए आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 20 डोमेन का वो लड़का उसे कहता है कि तुम्हारे इस डोमेन के अंदर एंट्री करने पर हमारी 2 राम्स लो हो गई हैं, यानी कि हमारी 2 लेवल्स को सप्रेस कर दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद मेरे पास डेमिगॉड राम के 10th लेवल की पावर है, लेकिन फिर भी मैं जहाँ पर तुम्हें हरा क्यों नहीं पा रहा, तुम्हारी स्ट्रेंथ मुझसे ज्यादा
ऐसा क्यों है। और इसी के साथ वो फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तुम्हारा किन्नन बड़ी तेजी के साथ उसके पीछे पहुंच जाता है और उसकी गर्दन के ऊपर जाकर पंच मारता है और एक ही पंच के साथ उसको मार डालता है। उसके मरने के साथ ही पैलेस मास्टर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि हमारे नए डोमेन मास्टर तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, पहले वाले मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल है। तो इसी के साथ ही वो तीनों जो होते हैं भागकर जा रहे होते हैं। तुम्हारा किन्नन कहता है कि तुम लोग कहां पर जा रहे हो। इसी के साथ ही ब्रदर जिन उसके सामने घुटने टेक देता है और कहता है कि प्लीज ब्रदर किन्नन प्लीज हमें माफ कर दो, हम लोग यहाँ पर माफी की भीख मांगते हैं और हम लोग दोबारा से यहाँ पर तुम्हारा साथ देने को तैयार है। लेकिन हमारा किन्नन उन तीनों को वहां पर जला देता है। उन तीनों के मरने के बाद पैलेस मास्टर कहते हैं कि हमारे लोगों ने हमें ही धोखा दिया, लेकिन पैलेस मास्टर आपको यहाँ पर थैंक यू बोलना चाहता है क्योंकि आप यहाँ पर डोमेन मास्टर होने के बावजूद हमें बचाने के लिए आए। किन्नन उसे कहता है कि 20 डोमेन के लोगों को यहाँ पर 100 गुना वापस देना होगा, मैं उनसे बदला लेकर रहूंगा जो भी तुम्हारे साथ हुआ है और यहाँ पर तुम सभी लोगों को बहुत अच्छे से कंपनसेट किया जाएगा, जितने तुम्हारे डिसाइपल्स मरे हैं उन सभी के बदले में यहाँ पर तुम्हें कंपनसेट किया जाएगा। और इसी के साथ हमारा किन्नन वहां पर से निकल जाता है। तो किन्नन कहता है कि आसपास के बहुत सारे ऐसे छोटे सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर अटैक हो रहा है, तो सभी को एक एक करके जाके साफ करना मुश्किल है। तो जहां पर से ऊपर से अटैक करते हैं और ऊपर से उनको सेंस करता है और सेंस करने के बाद सभी के ऊपर वहीं पर से अटैक करता है। सभी को मारने के बाद किन्नन अपने थ्रोन के ऊपर आकर बैठ जाता है और कहता है इन लोगों ने हमारी क्रिस्टल वॉल को तोड़ दिया, जिसको तोड़कर जो लोग अंदर घुसे थे। उस क्रिस्टल वॉल को रिपेयर कैसे किया जाए। तो मिस जीजियान उसे कहती है कि डोमेन मास्टर ये प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है ये खुद बहुत ठीक हो जाती है, लेकिन हो सकता है कि इसमें कई साल लग सकते हैं या फिर कई 100 साल लग सकते हैं। किन्नन कहता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपनी क्रिस्टल वॉल को रिपेयर करना होगा ताकि दुश्मन के अटैक से अपने आप को बचाया जा सके। जबकि जाओचिंग उसे कहता है अगर मेरे पास यहाँ पर कोई स्पिरिट स्टोन हो यानी होली स्टोन हो तो उसकी मदद से मैं यहाँ पर इस वॉल को रिपेयर कर सकती हूँ। किन्नन कहता है क्या तुम वाकई में कर सकती हो। तो वो कहती है मैं तुम्हें यहाँ पर सच बताऊंगी, असल में हमारी फैमिली जो थी इसका जिम्मा यही था। पिछले कई 100 साल से कई लाखों साल से हमारी फैमिली जो थी वो जनरेशन टू जनरेशन यही काम करती आ रही है कि हम लोग क्रिस्टल वॉल को रिपेयर करने का काम करते थे। लेकिन पिछले तकरीबन 100 साल से यहाँ पर हमारी वॉल के ऊपर अटैक ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसको रिपेयर करूँ। तो किन्नन कहता था लेकिन मुझे यहाँ पर ये स्पिरिट स्टोन मिलेगा कहाँ पर। तो मिस जीजियान उसे कहती है कि तुम्हें याद होगा कि लास्ट टाइम डोमेन मास्टर एक स्पिरिट क्रिस्टल को लेकर आए थे, वो भी डीमन डोमेन से। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि तुम्हें ये स्पिरिट स्टोन जो है वो 20 डोमेन से मिल सकता है क्योंकि उन लोगों के पास अभी भी एक क्रिस्टल मौजूद है। और किन्नन कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो वैसे भी वहीं पर जाने वाला था। तो चलो ठीक है 20 डोमेन में जाता हूँ, वहां पर जाकर उनके एम्परर को भी सबक सिखा कर आता हूँ और साथ ही उनके पास से होली स्टोन को भी चोरी करके ले आता हूँ। जीजियान उसे कहते हैं क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम वहां पर जाना चाहते हो, क्योंकि वो हमसे हाई लेवल की डोमेन है, इसी वजह से उनके लोअर लेवल के जितने भी डिसाइपल्स हैं उन सभी की कल्टीवेशन लेवल भी क्वासी गार्डरा में हमसे आगे है। तो फिर क्या तुम वहां पर जाकर इतने एक्सपर्ट्स के बीच उन सभी को हरा पाओगे और ऊपर से 20 टेम्परर वो हमारे डोमेन मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल है। तुम्हारा किन्नन कहता है कोई बात नहीं, मैं वहां पर जाकर चेक कर लूंगा। तो मिस जीजियान उसे कहती है कि जैसे तुम उनके बैरियर को पार करोगे तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल 2 लेवल्स के हिसाब से सप्रेस हो जाएगी। क्या तुम फिर भी श्योर हो। किन्नन कहता है कि मैं फिर भी श्योर हूँ। जाओजिंग उसे कहती है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। तुम्हारा किन्नन कहता है कि नहीं फिलहाल तुम मेरे साथ नहीं जा सकती, जहां पर तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं अगली बार जब जहां पर डीमन डोमेन में जाऊंगा पर्सनल एक्सपेडिशन पर उस वक्त तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है तो फिर ठीक है मैं तुम्हारे साथ डीमन डोमेन में चलूंगी। जाने से पहले हमारा किन्नन मिस जीजियान से कहता है कि मैं चाहता हूं कि जहां पर एक नया सेक्टर बनाओ, एक नया सेक्टर जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाई लेवल के कल्टीवेटर्स ही होंगे, यानी कि हर एक छोटे सेक्टर से जाकर डिसाइपल्स लेकर आओ और उनके साथ एक नया सेक्टर बना दो। अगर मैं यहाँ पर नहीं हूं तब वो यहाँ पर पूरे सेक्टर की प्रोटेक्शन का जिम्मा ले, यानी कि उनको एलीट डिसाइपल्स कहेंगे। जीजियान उसे कहती है सेक्टर का नाम क्या होगा। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि उस सेक्टर का नाम डिवाइन डिस्ट्रक्शन सेक्टर होना चाहिए क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाएगा। जीजियान उसे कहते हैं तुम्हारे वापस आने तक ये काम हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 211 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड हम लोग 20 डोमेन की देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।